हुक्म होगा तो अल्लाह का होगा, बात होगी तो अल्लाह की होगी, निज़ाम होगा तो अल्लाह का होगा, कानून होगा तो किसका होगा? अल्लाह का होगा। ये मुल्क इसलिए बनाया गया भाई, इस मुल्क को बुनियादी नारा यही दिया गया भाई, क्यों पाकिस्तान को आज़ाद करो भाई? इसलिए ताकि मुसलमान यकसू होकर अपने दिन पर अमल कर सके, ताकि मुसलमानों को एक अलग मुल्क मिल जाए हिंदुस्तान से अलग होकर। भाई क्यों हिंदुस्तान में तो रह रहे हो, आपको क्या परेशानी है? ना बाबा, यहाँ पर हमारे साथ हिंदू रह रहे हैं जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं। अच्छा तो फिर क्या चाहते हो? भाई हम ये चाहते हैं हम एक अलग मुल्क मिल जाए जिसके अपने सरहदात हो, जिसका अपने फौज हो, जिसके अपने इदारे हो, जिसका अपना निज़ाम हो, जिसका अपना कानून हो। अच्छा चलो ठीक है भाई, एक मुल्क मिल गया, सरहदात मिल गए, अफवाज मिल गए, इदारे मिल गए, निज़ाम मिल गया, सदर मिल गया, वज़ीर आज़म मिल गया, आपका मुल्क अलग हो गया, उसका अलग नाम हो गया। चलो ये सब कुछ तो मिल गया, अब करना क्या है इसका? भाई हम इसलिए आज़ाद कर रहे हैं ताकि इस मुल्क में हम क्या करें? इस्लाम पर यकसू होकर अमल कर सके। अच्छा कुरान पर हम अमल कर सके। अच्छा यहाँ से तुम लोग अलग होंगे तो करोगे क्या? भाई हमारे पास जो कुरान है, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है कि पूरी दुनिया पर इस कुरान का हुकूमत होगा, पूरी दुनिया में इस कुरान का हुकूमत और निज़ाम चलेगा, हम उस कुरान को उठाकर अपने उस मुल्क में क्या करेंगे? नाफिज करेंगे। जिस मुल्क को हम हासिल कर रहे हैं उस मुल्क में हम कुरान को क्या करेंगे? नाफिज करेंगे। चलो ठीक है भाई, ये तो बहुत खूबसूरत बात है भाई, तो बड़ी अच्छी बात है। जब ये बात सबको पता चली कि एक मुल्क हम इसलिए हासिल कर रहे हैं कि वहाँ पर हम कुरान को नाफिज करें, अल्लाह की दीन पर अमल करे, तो फिर लोगों ने धड़ाधड़ कुर्बानियां देना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? कुर्बानियां देना। भाई यार एक ऐसे मुल्क जिसमें अल्लाह के कुरान का बोलबाला होगा, जिसमें अल्लाह का निजाम चलेगा, जिसमें अल्लाह का कानून चलेगा, उस मुल्क के लिए अगर हम कुर्बानी नहीं देंगे तो माशर के दिन अल्लाह हमसे सवाल करेगा। ये कुरान हमको गिरबान से पकड़ेगा कि एक ऐसा मुल्क वजूद में आने वाला था जिस पर मेरी बालादस्ती होती, मेरा हुक्म होता, और आपने उसके लिए कुर्बानी नहीं दी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों उलमा और मुसलमानों ने क्या कर दी? कुर्बानियाँ दे दी, खुद को शहीद कराया, अपने बच्चों को शहीद कराया, अपनी बीवियों को शहीद कराया, वहाँ पर अपने प्रॉपर्टियों को छोड़ दिया, ज़मीनों को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर, खुद को कटवा कर, जुल्मों को बर्दाश्त करके, अपना खून बहा करके हज़ारों लाशें बिछ गई, हज़ारों लोगों का खून बह गया, बहुत बड़ा इंक़िलाब आ गया, लोग अपने घरों से बेघर हो गए, बच्चे यतीम हो गए, और यहीं पर लोगों की बेवियां मर गई, बहुत सी बेवियां बेवा हो गई, बहुत सी कुर्बानियां, हज़ारों उलमा को ज़बह कर दिया गया, लाखों हज़ारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इस पादाश में, इस जुर्म में कि वो एक अलग मुल्क का नाम ले रहे हैं। मगर इस कुर्बानी से कोई भी पीछे नहीं हटा, सब ने कुर्बानियां दी, एक मुल्क हासिल किया गया। 14 अगस्त 1947 को ये मुल्क वजूद में आया, मुसलमानों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और नारा लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान खुश थे, यहां पर अल्लाह का निजाम होगा, अल्लाह का कानून होगा, कोई हिंदू नहीं होगा, कोई मूर्ति नहीं होगी, किसी बुत के सामने सजदा नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा, कोई जिना नहीं होगी, कोई करप्शन नहीं होगा, यहां पर अमन होगा, किसी को कत्ल नहीं कर दिया जाएगा, किसी के इज्जत पर हमला नहीं किया जाएगा, यहां पर किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी, यहां से सूद को खत्म कर दिया जाएगा, जुल्म को खत्म कर दिया जाएगा, जिना को खत्म कर दिया जाएगा। हमारे पास एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें सिर्फ अल्लाह का नाम होगा, जिसमें किसी को कत्ल करते हुए किसी के तस्वुर में भी नहीं आएगा कि मैं किसी मुसलमान को कत्ल करूंगा, चोरी नहीं होगी, जिना नहीं होगी, किसी के माल को नहीं लूटा जाएगा, रिश्वत नहीं ली जाएगी, यहां पर सारा निजाम अल्लाह के कुरान से होगा, यहां पर तमाम बातें अल्लाह के कानून की होगी, यहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के शरीयत को नाफिज कर दिया जाएगा। 3 लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी, खुश थे, मगर यहां पर जब आए हालात बदलना शुरू हो गए। आज इस मुल्क में करप्शन सबसे ज्यादा है, सूद सबसे ज्यादा है, जिना के अड्डे सबसे ज्यादा है। तुम्हारे छोटे से शहर हब चौकी में
10 से ज्यादा शराब खाने खुले हुए हैं, यहाँ पर सूद सरेआम हो रहा है, यहाँ पर जिना के आड़े चल रहे हैं, यहाँ पर लोगों को दिन दिहाड़े कत्ल किया जा रहा है, यहाँ पर रिश्वत ली जा रही है, यहाँ पर कानून कोई भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दरिंदगी है, जुल्म है, लोग बेजार है। यहाँ पर इस मुल्क में महंगाई इतनी है कि गरीब हैरान है। ए अल्लाह मैं कहां क्या करूं, ए अल्लाह मैं इस मुल्क में रह रहा हूं, ये मुल्क आजाद हुआ था, ए अल्लाह मैं कैसे कहूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ए अल्लाह मैं इस मुल्क से मोहब्बत करना चाहता हूं, कैसे करूं? मुझे गुर्बत ने पीस के रख दिया है, मुझे इन टैक्सों ने पीस के रख दिया है, मुझे इन जालिमों ने पीस के रख दिया है, मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं है। महंगाई इतनी है कि गरीब रो रहा है, गरीब खुदकशी कर रहा है, खुद अपने सर पर भी गोली मार रहा है, अपने बच्चों के सरों पर भी गोलियां मार रहा है। और तालीमी निजाम, यहां पर लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, और यहां इस मुल्क में कैसे कहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बावलपुर की यूनिवर्सिटियों में 5,500 लड़कियों की इज्जतें उनके उस्तादों ने लूट ली। कोई मुलाजिम नहीं थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, कोई बाहर के लोग नहीं थे। वो उस्ताद जिसको इस दीन ने बहुत बड़ा मुकाम और मर्तबा दिया, उन्हीं असातिज़ा ने 5,500 हमारी माओं और बहनों की इज्जतों को लूट लिया। कोयटा की यूनिवर्सिटी में वहां के वॉशरूम में कैमरे लगाए गए थे और उनकी वीडियोस को बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये इस मुल्क का हाल है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर आजाद हुआ है, जिसके लिए मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। यहां पर इस्लाम के शहजादियों का यह इज्जत है, यह वक़ार है, यह मुकाम और मर्तबा है जो बुरके में जाती है कि मैं तालीम हासिल करूंगी, मैं शऊर हासिल करूंगी, मैं डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करूंगी, मैं तालीम हासिल करके लोगों में फैला दूंगी। वहां ये दरिंदे बैठकर इनको ब्लैकमेल करते हैं, इनकी नंगी वीडियोस बनाकर इनको ब्लैकमेल करते हैं। वो बेचारियां न घर वालों को बता सकती है, न मीडिया पर आ सकती है, न एहतजाज कर सकती है, मजबूरन उन दरिंदों की बातों को मानकर उनके ख्वाहिशात को पूरी कर रही है। बाप को पता नहीं है, मां को पता नहीं है, भाइयों को पता नहीं है, उनके खानदान वालों को पता नहीं है। वो खुश है कि मेरी बेटी, मेरी बहन जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वहां से आला तालीम हासिल करके एक बाशऊर औरत बनेगी, बाशऊर होने के बाद अपने औलाद की तरबियत करेगी, इस माशरे को रोशन करेगी। इनके घर वालों को क्या पता है कि वहां यूनिवर्सिटी में दरिंदे बैठे हुए हैं जो मेरी बेटी के इज्जतों पर हमलावर हो रहे हैं, जो मेरी बेटी से के साथ बदकारियां कर रहे हैं, फिर उनकी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल कर रहा है। उनके माँ बाप को इन चीजों का पता नहीं है और वहां पर इस्लाम की शहजादियों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। खुदा की कसम मुसलमान औरतें बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, इनकी बहुत बड़ी हुर्मत है। ये इस्लाम की शहजादियां हैं, इनको अल्लाह ने बड़ा मुकाम और मर्तबा दिया है। अल्लाह ने और कुरान और शरीयत ने कहा है कि इनको छुपाओ, इनको घरों में रखो। ये शहजादी है, ये हीरा है, ये सोना है, इससे बढ़कर कीमती चीज तुम्हारे पास कोई नहीं है। तुम्हारे घर में बहन है, ये किसी शहजादी से कम नहीं है। तुम्हारी माँ है, शहजादी से कम नहीं है। तुम्हारी बीवी है, बेटी है, ये शहजादियों से कम नहीं है। हमारे दीन इनको बहुत बड़ा मुकाम और मर्तबा दिया है। मगर आया अल्लाह, जो हमारी माया और बहनें तालीमी इदारों में भी महफूज नहीं है, तो बाजारों में कैसे महफूज रहेंगी? वो अपने घर में कैसे महफूज रहेगी? वो जरूरत से अस्पताल जाएगी, वहां कैसे महफूज रहेगी? जिन माँ बाप ने उन उस्ताजों पर, उन तालीमी इदारों पर भरोसा करके भेज दिया, जिनके तस्वुर में भी यही नहीं होगा कि एक उस्ताद जो मेरी बच्ची को पढ़ा रहा है, बाशऊर बना रहा है, मेरे बच्ची को पढ़ाता है, वो कैसे मेरे बच्ची को ब्लैकमेल करेगा? वो कैसे मेरे बच्ची के साथ गलत हरकत करेगा? वो कैसे मेरी बच्ची की वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देगा कि इसका जरूरत पूरा करो, उसका जरूरत पूरा करो, फलाने के पास भेजो। एक एक लड़की को उनके ताल्लुकात कई कई लोगों से बनवाए गए, बड़े बड़े लोगों से, मालदार और सरमाएदार लोगों से एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनके पीछे बनाया गया था, जो हमारे इन शहजादियों की इज्जतों को तार तार कर रहा था। मगर किसी के कानों पर जूत तक रेंगी, कोई एहतजाज हुआ, कोई रोड बंद हुआ, कोई यूनिवर्सिटी बंद हो गई, क्या उन सज्जा को लटकाया गया कि वो बेगैरता,
तुम्हारे ऊपर नाम उस्ताद का रखा गया है और तुम ये हरकतें करते हो। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये मसला हुआ और खत्म, बस अब एक हफ्ता ये मसला चलेगा, उसके बाद खत्म। इस्लाम की वो शहजादियां अपने घरों में सिसक सिसक कर रो रही होगी, ये अल्लाह ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और तुम लोगों का ये ख्याल है कि तमाम लड़कियां ये बदकार होंगी, तुम लोगों का ये ख्याल है कि इनमें इस चीज में इनका रजा शामिल होगा। नहीं वल्लाह, एक औरत, एक लड़की जितनी पाकदामन होती है, जितनी हयादार होती है, कोई लड़का उतना पाकदामन और हयादार नहीं होता है। औरत को अल्लाह ने फितरी तौर पर हयादार बनाया है, औरत की आंखों में अल्लाह ने हया रखी है। कोई औरत इतनी बेहया नहीं हो सकती है कि वो तालीम के लिए जाए और वहां पर वो ये हरकतें करे, हो ही नहीं सकता है। तो हमारे इस मुल्क ने जिसका मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या किया इस मुल्क ने उस यूनिवर्सिटी वालों के साथ, उस यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के साथ उन्होंने क्या किया? कैसे, किस दिल से, किस जुबान से हम जश्न मनाएं? बाजवड़ में धमाका हो गया, 40 मासूम लोग उसमें शहीद हो गए। कितने? 40। कोई इंक्वायरी नहीं है, कहां से आया, कौन था, क्यों किया, क्यों मारा गया, सीसीटीवी कैमरे कहां है, इदारे कहां है, क्यों नहीं पकड़ा गया इनके मुजरिमों को? कौन थे जिन्होंने 40 जनाजे उठवाए? कौन थे जिन्होंने इतने माओं को उनसे बच्चों से महरूम कर दिया? कोई तहकीकात नहीं है। 9 मई को वाक़यात हुए, मजमे जो तोड़े गए और वहां पर इस मुल्क में जो भी वाक़यात हुए, एक एक बंदे को पकड़ा जा रहा है। जिसको सिर्फ टोपी से पहचानते हैं, सीसीटीवी कैमरा में आया है कि ये इधर तोड़ फोड़ कर रहा है, पकड़ लिया। घरों पर छापे, औरतों को उठाया जा रहा है, एक बंदे को नहीं छोड़ा जा रहा है। मगर वहां बाजौड़ में 40 लोगों को शहीद किया गया, बम ब्लास्ट कर दिया, धमाका हो गया, किसी के कानों पर जूत तक नहीं रहती है। भाई कौन था, कहां से आया, कैसे ये धमाका किया, कैसे 40 लोगों को शहीद किया? कोई सबूत नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई पकड़ दकड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 40 लोग तो शहीद हो गए, बाढ़ में जाए, हम क्या करें यार? उन बच्चों की माएँ कैसे कहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद? उन बच्चों के बाप किस जुबान से कहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद? उनके खानदान वाले कैसे कहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद? जिन यूनिवर्सिटियों में जिन माँ और बहनों की इज्जतों को तार तार कर दिया, उनके खानदान वाले कैसे कहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद? जो गरीब गुर्बत की वजह से खुदकशी कर रहे हैं, वो कैसे कहे पाकिस्तान जिंदाबाद? जो लोग करप्शन की वजह से, इस महंगाई की वजह से रात को खाया तो दोपहर का खाना नहीं मिल रहा है, वो कैसे कहे पाकिस्तान जिंदाबाद? जिनको डाकुओं ने कत्ल कर दिया, उनके कातिलों को नहीं पकड़ा जा रहा है, वो कैसे कहे पाकिस्तान जिंदाबाद? कैसे कहे, किस जुबान से कहे यार? इस मुल्क को बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, ये हमारे दिल में बसता है। इस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, इस मुल्क को हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई है। मैं चाहता हूं कि ये कहूं जिंदाबाद, कैसे कहूं, किस जुबान से कहूं, किस तरह कहूं? कौन सा ऐसा काम हो रहा है यहां पर जिससे मेरा दिल खुश हो रहा हो?